राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सब पर ऐसा ही बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आइए सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी सुनो, दावानंद से सबका उद्धार करके श्री हरि उनको अपने साथ लेकर अपने घर को गए। वहां नंद जी ने आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया, जाति वर्ग के लोगों को, भाई बंधुओं को भजन कराया, नाना प्रकार का मंगल कीर्तन और हरि नाम का कीर्तन कराया, ब्राह्मणों के द्वारा प्रसन्नता से वेद पाठ कराया। और इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरणामृत के चिंतन में चित्त को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। हे नारद जी, श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र मैंने तुमसे कहा, जो कली कमश रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। नारायण जी कहते हैं, नारद जी एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित हो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन भी गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे, अर्थात खेलने लग गए। इधर ग्वाल बाल का मन खेल में लगा हुआ था और उधर उन सब की गोएं बहुत दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए सभी गांव के बछड़ों को और ग्वाल बालों को भी चुरा कर ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ और योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गोएं चलकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ घर आ गए। इस प्रकार एक वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे रोज गो ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर जाते और संध्या के समय घर लौट आते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहाँ श्रीहरि बैठे हुए थे वहीं पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रतन में सिंहासन पर बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके श्री अंगों में पीताम्बर का पारण शोभा पा रहा था। वे ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद थे और पैरों में रतन में मंजीर शोभा दे रहे थे। नारद जी, श्रीहरि की तो बड़ी ही अद्भुत छवि थी। श्याम सुंदर का विग्रह कंदर्प की लावण्य लीला का धाम था। वे सबके मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। उन परिपूर्णम शांत स्वभाव परमेश्वर राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने बहुत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने लगे, प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही उनके भीतर भी थी, वही पीछे भी थी, अगल बगल में भी वही थी। हे मुनि, वहां वृंदावन में सब कुछ कृष्ण के बराबर देखकर जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं बैठ गए। गोएं, बछड़े, बालक, लता, गुल, विरुद्ध सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर रूप ही में दिखाई देने लगा। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ गए पर्वत, कहाँ गए पृथ्वी, कहाँ गई और समुद्र कहाँ है देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंदर और कहाँ मानव, कहाँ आत्मा और कहाँ जगत का बीज, कहाँ स्वर्ग और कहाँ गोए। श्रीहरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उनको सब कुछ में श्री कृष्ण में ही लगा। जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां, सबको कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी भी कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। कैसे स्तुति करूं, क्या ना करूं, मन ही मन विचार करके ब्रह्मा जी वहीं पर बैठ गए। और जब करने को उदित हुए तो उन्होंने सुख पूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो रहे थे और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे तो दिनों के समान हो गए थे। नारद जी ने पूर्व काल में एक नाव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्त्रोत्र का उपदेश दिया था
उसी की तरफ विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर परमेश्वर की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो सर्वोपरि हैं, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण और सबके लिए अनिर्वाचन है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम है और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित होकर भी उसमें लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, सर्व आत्मा है, पूर्ण काम है, विश्वव्यापी है, विश्व से परे है, सर्व रूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधिक वाले हैं, जो सर्व शक्ति स्वरूप, सर्व आराध्य, सर्व गुरु और सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप है, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति को प्रदान करने वाले हैं और श्रेष्ठ हैं, जिसमें शक्ति का संयोग और वियोग होता है, उन स्वेच्छा में प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी हैं, जो शक्ति के बीज हैं, शक्ति रूप धारी हैं और घोर संसार सागर में शक्तिमय नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्म स्वरूप है, एकांत में लिप्त और लिप्त सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के आदि देवता है, आवास स्थान है और सर्व इंद्र ये मैं है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेदों के जनक और सर्व वेदांग स्वरूप है, उन सर्व में परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सार से सार तत्व, द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र है, उन यशोदानंदन जी का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विद्यमान है और किसी की दृष्टि में के पथ में नहीं आते, तर्क के अविषय हैं और ध्यान से वश में नहीं आने वाले हैं, नित्य विद्यमान है, उन योगेंद्र के गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं और गो बांधना सदा जिनकी सेवा करती है, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधारण हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक शब्द और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने और बालकों को लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की भांति रोते हुए प्रणाम किया। हे मुने, इसके बाद जगत सृष्टा ने आंख खोलकर श्रीहरि के दर्शन किए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगता है और अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास से सु और उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री हरि का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है और नारायण जी कहते हैं, तब जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। एक दिन गाय के बछड़ों और ग्वाल बालों ने एक वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण माया से उन सब ने एक वर्ष के अंतर को एक दिन का ही अंतर समझा। गोपियां उसमें कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी। योगी के लिए तो क्या नया क्या पुराना, सारा जगत ही कृत्रिम है। इस प्रकार श्री हरि कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया है, जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यप्रद और सुरकाल में सुख देने वाला है। हे नारद जी, अब आगे की कथा कह सुनिए। श्री हरि ने नारद जी को आगे कौन सी कथा सुनाई, यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। अब हम सुनते हैं सूर्य देव भगवान की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन
सूर्य उदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार के व्रत की कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय तो थी नहीं, इसलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो बुढ़िया माई को ना तो गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा गाय तो नहीं है। उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप पाई, ना ही पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोजन का भोग लगाया, ना ही खुद भी भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों भूखी प्यासी पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरा तो व्रत का नियम है। रविवार के व्रत को गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, तो न ही तो मैंने आंगन लीपा और न ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग को लगाए बिना मैं कैसे भोजन कर लेती, इसलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई तू किसी बात की चिंता मत कर। देख, तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय खड़ी है और गोरा बछड़ा बंधे हैं। अब जब सुबह बुढ़िया माई उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। बुढ़िया माई की पड़ोसन ने जब बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह तो ईर्ष्या के कारण ही पूरी तरह जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा बुढ़िया माई कहीं आसपास नहीं है तो उसने सोने का गोबर उठा लिया और उसे अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपने गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो पहले की तरह ही बस रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था, तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब जब घर के अंदर गाय बंधी तो उसने सोने का गोबर किया। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बस उसी दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वह मिलना बंद हो गया। उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा मैं तो मानूंगा नहीं। राजा ने अपने आदमी बिठा दिए। छिपकर
जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उन्होंने राजा को आकर बताया कि हाँ, सच में ही बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसे तो बड़ी खुशी हुई कि अगर हमारे महल में यह गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को ले आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने ही बैठी थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि यह तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ। यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन पर तो राजा की आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वो तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब राजा तो अपने सपनों में खोया हुआ था कि गाय सोना हगने वाली मेरे महल में आएगी तो मेरे तो खजाने ही भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए, लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी। चारों तरफ से राजा को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को बुलवा लिया। बुढ़िया माई को बुलाकर पूछा कि यह क्या जादू टोना है। तेरे घर में तो यह गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में बदबू फैला दी। तो बुढ़िया माई बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली। मुझे गोबर नहीं मिला, ना ही मैंने आंगन लीपा, ना पूजा करी, ना ही व्रत किया और ना ही कुछ खाया पिया। जब सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे यह गोरी गाय और बछड़ा दिए थे। इससे तुम आंगन लीपना और पूजा किया करना, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए भी बहुत सा दंड दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सूर्यनारायण, हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले रविवार व्रत की कथा कहते सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।